के लिए जांच जो है तकरीबन 3-4 साल से चल रही थी करके ये मुस्लिम संस्था है इसलिए किया गया हो। आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। आरएसएस जो है इसमें साफ सुथरी एक अच्छी सांस्कृतिक संस्था निकली है। अब इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं कराया इन्होंने, हो सकता है आगे करा ले। इस संघ को, इस संस्था को मैं बंद कर दूं हैं, या इस पे मतलब कोई आप इल्ज़ाम लगाएंगे। माननीय मोहन भागवत जी मदरसे में आए उसके बाद तो इसका हमारे इज्जत माब मोहन भागवत जी से मदरसे में आने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है पीएफआई के बैन से, क्योंकि पीएफआई के लिए जांच जो है तकरीबन 3-4 साल से चल रही थी और सरकार ने हर तरह के तथ्यों को सामने रखकर एक बहुत ही धैर्य से और बहुत ही सब्र के साथ काम लेते हुए इसके ऊपर कार्रवाई की है। ये जल्दबाजी में उठाया गया कोई ऐसा कदम नहीं है जो किसी भी तरह से बदले की भावना से या ये देखकर कि ये मुस्लिम संस्था है इसलिए किया गया हो। इसके सारे तथ्य और सारे सबूत जुटाए गए हैं, तब पीएफआई के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तथ्य और सबूत तो आरएसएस के खिलाफ भी है। मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि सन 47 के टाइम जो है आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है और सभी लोग इस बात को जानते हैं। लेकिन जब उसकी जांच हुई तो सरकार ने जो है इस पर से बैन हटा लिया और उसके बाद जो है इमरजेंसी के टाइम में दोबारा इस पर पाबंदी लगाई गई और दोबारा इसकी जांच हुई और आरएसएस जो है इसमें साफ सुथरी एक अच्छी सांस्कृतिक संस्था निकली, तो इस पर से दोबारा बैन हटा लिया गया। तो इसलिए इसका मुकाबला आरएसएस और पीएफआई से करना मेरा ख्याल उचित नहीं है। तो लोग तो सवाल कर रहे हैं ना, लेकिन लगातार नहीं सवाल करना है, लेकिन लोगों को ये देखना चाहिए कि आरएसएस लोग इस चीज़ की भी जो है हिमायत कर रहे हैं सरकार की कि अगर देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई पाई गई है तो अच्छी बात है, इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो यही है ना, जिस तरीके से टेरर फंडिंग की बात करी जा रही है तो ये हिसाब किताब तो आरएसएस से भी होना चाहिए, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो है लगातार नफरती माहौल पैदा करते हैं। नहीं, वो बेशक धर्म संसद जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं और उस पर गवर्नमेंट ने जो है कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई? ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि उन पर केस रजिस्टर्ड हुए हैं जिन लोगों ने हरिद्वार में या 2-1 जगह धर्म यति नरसिंहानंद सरस्वती खुलेआम घूम रहा है, क्या कार्रवाई हुई? नहीं खुलेआम घूम रहा है, लेकिन एमयू को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। भाई अगर किसी ने इस तरह, क्या कार्रवाई हुई है? इस तरह संविधान के बाहर जाकर अगर किसी ने कोई बयान दिया है, नहीं कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो उस क्या पर कार्रवाई हुई है बताइए। नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से सब चीज़ चलती है और संविधान के मुताबिक जो उन पर कार्रवाई बनती है वो उन पर हुई है, उन पर केस रजिस्टर्ड है। यति नरसिंहानंद पे भी और जिस पे भी आप कह रहा हूँ उस पे भी मतलब केस रजिस्टर्ड हैं। उन पे जो भी संविधान हमारा काम कहता है वो होगा इंशाल्लाह। और रहा ये पीएफआई के लिए पूरे पक्के सबूत जुटाए गए हैं, तब इस पर बैन लगाया गया है। चलिए हम भी इसको सही मानते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब आखिरी सवाल आपसे यही है, इस तरीके से आरएसएस को कहा जा रहा है कि ये जो संघ है ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है तो संविधान के ही खिलाफ है ना? क्या मानते हैं आप, इसको सही है या गलत है? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन ये कोई पॉलिटिकली पार्टी नहीं है जिसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ये एक सांस्कृतिक पार्टी है, ये रजिस्टर्ड हो या ना हो ये एक अच्छा काम कर रही है और सरकारें भी, कई सरकारें आई और गईं, उन सब ने इसकी जांच कोई करी। भी संगठन रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है? नहीं ज़रूरी है, अब इसको ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं कराया इन्होंने, हो सकता है आगे करा ले। तो इसलिए इस सवाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सही है या गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। जब एक आदमी, मैं हूँ, मेरी एक मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमारी संगठन काम करता है, राष्ट्रीय सद्भावना संघ, और ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या इस संघ को, इस संस्था को मैं बंद कर दूँ हैं, या इस पे मतलब कोई आप इल्ज़ाम लगाएंगे? नहीं, क्योंकि ये अभी तक काम, ये संस्था हमारी जो है राष्ट्रीय सद्भावना संघ एक अच्छा काम कर रही है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के हम काम कर रहे हैं, इसमें कोई हमें दिक्कत ही नहीं है। तो इसी तरह यह संगठन आरएसएस देश राष्ट्रीय एकता के लिए काम करता है और इसका अभी तक किसी भी देश विरोधी काम में
या देश विरोधी किसी कार्य में नाम नहीं आया है, तो इनको ज़रूरत क्या है रजिस्टर्ड कराने की। और इतनी पुरानी संस्था है, कोई आज की तो है नहीं। मतलब आप बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, संघ विचारक हैं आपके, इसलिए तो हिमायत नहीं कर रहे कहीं इन चीज़ों की? नहीं, मैंने हमेशा जो है ये नहीं कहा या ये सोचकर मैंने बात नहीं करी कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। मैंने जो तथ्य हैं, जो सच्चाई है, उसको सामने रखकर बात करता हूँ मैं। सलीम अहमद सिद्दीकी। आप किस तरह देख रहे हैं जो पीएफआई को तो बैन कर दिया गया, लेकिन सवाल अब यही उठ रहा है कि आरएसएस जैसे जो संगठन है जो मुसलमानों को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, जी, इनको कब बैन किया जाएगा, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? नहीं, मेरे हिसाब से जो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये जो ये चल रहा है आजकल का, तो उसके अंदर जो इनका अपना एक नज़रिया है, जिस तरह से लोग रह रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो मैं समझता हूँ जो पॉजिटिव पहलू है, इस नज़र से देखा जाए इस चीज़ को। किस नज़र से देखा जाए, किस तरीके से? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे आरएसएस के मोहन भागवत जी हमारे मदरसे में आए, तो एक अच्छा वहाँ भी मैसेज गए दिया उन्होंने। जी, एक अच्छा मैसेज दिया है। तो बहुत, मेरी जो इस टाइम 38 साल की उम्र है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आरएसएस को जो हम गलत नज़रिए से देखते हैं, एक नेगेटिविटी हमारे जहन में है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा इस टाइम बीजेपी का चल रहा है और बहुत अच्छा मैसेज मोहन भागवत जी ने दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि जो है ठीक ठाक है इस टाइम, और मैं बहुत खुश हूँ कि बीजेपी की सरकार है हमारी, और बहुत दिली मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि किस तरफ से देख रहा हूँ, लेकिन मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि बीजेपी एक अच्छी सरकार है। और बड़ी खुशी हुई हमने जब मोहन भागवत जी आए थे यहाँ पर, तो हम सारे फ्रेंडों ने आपस में एक पार्टी करी। हमारा बड़ा मन खुश हुआ कि एक आरएसएस के बड़े मुखिया मदरसे में आए, और इमाम जो वहाँ उमेर लियासी वहाँ पर आए। बहुत हमने एक पर्सनल पार्टी करी, हमारे जो 10-12 यार दोस्त हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। तो मेरे हिसाब से मौलाना उमेर इलियासी साहब ने उनको महात्मा गांधी की जो है राष्ट्रपिता वो उनकी एक अपनी विचारधारा है। जी, वो एक उनकी अपनी विचारधारा है कि मैं किसी को किस नज़र से देख रहा हूँ, वो इनकी अपनी सोच है। वो उनका नज़रिया है, क्या है, एक बड़े मौलाना हैं वो, लेकिन क्या सोच के उन्होंने कहा है, वो उनकी एक अपनी विचारधारा है।